हिमांशु जोशी जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं घर पर जब भी रात को अकेला होता हूँ मुझे डर लगता है और मन किससे डर लगता अज्ञात चीजों से डरता हूँ। है? अज्ञात चीजों से मेरा मन डरता है। पूजा करते समय भी मेरे को भय लगता है महाराज। हाँ, इसी भय से हटने के लिए भगवान की आराधना है बच्चा। जिस समय कोई नहीं होता उस समय भगवान होते हैं ना। जब सर्वत्र भगवान है तो जहां तुम होते वहां होते हैं ना। हमारी बात का उत्तर दो। सर्वत्र हैं भगवान, तो रात में जब तुम अकेले होते तो भगवान होते हैं ना। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया। क्यों परेशान हो बच्चा, क्यों परेशान हो? वजन छूट रहा है इससे महाराज जी, बहुत परेशान। मेरा मन मनमानी आचरण भी करवाता है महाराज। हाँ, मेरा संकल्प बार बार टूट। हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम जप रहता। जब अगर पाप है और हमें दंड भोगना है तो बिना भूत के भूत चढ़ जाएगा जैसे आपके चढ़ा। राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि एक भक्त कह रहा है कि रात को मुझे अकेले में डर लगता है, मुझे लगता है कि पीछे मेरे कोई खड़ा है। दोस्तों ये एक्चुअली ना समझना होगा, ये बीज संस्कार ना बचपन में डालते हैं। बचपन में जब बच्चा शरारत करता है तो घर के कहते हैं ना कि भाई देखो कहीं भूत आ जाएगा या ऊपर नहीं जाना, अंधेरे में भूत खड़ा है। तो बच्चे को डराने के लिए इस प्रकार की क्रिया घर परिवार के करते हैं, तो वो बीज संस्कार जो है कि मन में घुस जाते हैं। अब जैसे जैसे अगर हम भगवान को अपने साथ मानेंगे, जैसे हमारे गुरु जी कहते थे कि कभी भी अपने आप को स्वयं को अकेला नहीं मानना चाहिए, सदा ये मानना चाहिए कि हृदय में भगवान रहते हैं। जब हमें भगवान को अपने साथ महसूस करेंगे तो फिर हमें दूसरा नहीं दिखेगा। जैसे एक भक्त हुए थे, नामदेव नामक जो भक्त हुए थे, वो जैसे ही जंगल में जाते तो भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि एक भगवान भूत के रूप में स्वयं प्रकट हुए। तो उन्होंने क्या कहा कि भलो पधारो लंबक नाथ, धरती योजन आकाश लो मात। मतलब हे प्रभु, आपने आकाश को मात्र का इतना बड़े स्वरूप में मुझे दर्शन देने आए, तो भगवान भूत से निकल के स्वयं प्रकट हो गए उनके सामने। तो ये ना हमारे अंतःकरण की स्थिति के अनुसार हमारे भाव बनेंगे। अगर हमको मान लो छन छन की आवाज आ रही है या कुछ भी इस प्रकार की अगर हमें आवाज आती है, तो जो भक्त होगा तो वो सोचेगा कि राधा रानी की पायल की छन छन है। और जो संसारिक होगा तो उसके दिमाग में होगा कहीं कोई भूतनी या चुड़ैल हमारे पीछे नहीं जा रही। ये तो आपके हमारे भाव के ऊपर डिपेंड करता है। अब अगर हम ये समझेंगे कि हमारे सामने श्री हरि खड़े हैं तो पीछे कोई भी खड़ा हो हमें डर नहीं लगेगा। और जिस दिन हमें ये लगेगा हमारे आगे पीछे सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र हरि हमारे रक्षक है, हरि गुरु हमारे साथ खड़े हैं, तो हमें डर नहीं लगेगा। इसलिए जितना हो सके संतों का जितना संग होगा, जितना शास्त्र स्वाध्याय होगा, जितना आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि देखो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की टॉर्च जरूरी है। अगर आपके हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो हम ऐसे ही बह होंगे। और जितनी जितनी भगवान की शरणागति होगी, तो ये शरणागति के 4 स्तंभ है, निश्चिंत, निर्भय, निशोक, निशंक। वो निश्चिंत रहता है, उसे कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि इसकी चिंता कौन करता है? भगवान। निर्भय, उसको कोई भय नहीं होता, क्योंकि भयहारी भगवान उसके साथ खड़े हैं। निशोक, उसे कोई शौक नहीं होता, क्योंकि परम जो आनंद में भगवान है उसका उसको संग होता है। और चौथा है तो उसको कोई संशय नहीं होता, मतलब उसको कोई संशय नहीं होता अपने कल्याण का, क्योंकि वो सर्वत्र अपने आप को अकेला ना महसूस करके अपने हरि को अपने साथ महसूस करता है। तो ये जैसे जैसे अब फिर महाराज जी ने इसमें ये भी बताया, प्रेमानंद जी महाराज ने, कि भाई आप जो है एक पाठ कर सकते हैं, जो नरसिंह जी का कोई पाठ इन्होंने बताया, तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन अगर उनको ये विश्वास है कि गुरु जी के कहने से ये हो सकता है, क्योंकि देखो पाठ करना ये इंद्रिय का विषय है, लेकिन मन का विषय है मनमोहन। जितना जितना हम भगवान को अपने साथ मानेंगे, हाँ ये तब काम कर सकता है जब आपको ये निश्चय हो कि गुरुजी ने बोला है तो जरूर ये दवा हमें काम करेगी। बाकी अक्षरों के पढ़ने से आपका कुछ होने जाना नहीं है, जब तक भगवान को अपने साथ महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि हम राधे राधे जपते हैं, श्री हरि जपते हैं, कोई भी भगवान का नाम जपते हैं, तो जैसे संसार में हम किसी का नाम लेते हैं तो उसका रूप हमारे सामने आ जाता है। इसी प्रकार श्री हरि का जैसे जैसे सुमरन हमारा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे भक्ति निष्ठा हमारी बढ़ती जाएगी, तो ये भक्तों के पास क्या होता है? निष्ठा ही तो होती है। तभी तो भगवान भूत में से भी स्वयं प्रकट हो गए। और जब आपकी निष्ठा बढ़ेगी भक्ति के द्वारा, तो आपको आपके पीछे कौन खड़ा है और आगे कौन खड़ा है, आपको यत्र तत्र सर्वत्र श्री हरि ही अपने संग महसूस होंगे। तो ये भक्ति के जरिए आपका ये भय निकलेगा। जय जय श्री राधे।